सॉरी बच्चा, बस वो कफ की वजह से हो गया। अच्छा, तो बेटा इस स्लाइड के अंदर हमने जो सब चीज़ें पढ़ी वो ये था कि एक तो ऐसा सिस्टम जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसमें तीन मेन पार्ट्स आते हैं। एक तो सेंसर्स आते हैं पेरिफेरी इन द कोर, ठीक है, पेरिफेरीज पे आपके सेंसर्स हैं, आपके हाइपोथैलेमस एज अ इंटीग्रेटर है, और इफेक्टर सिस्टम जो है वो देख रहा है किस तरह प्रोडक्शन हो रही है, किस तरह लॉस हो रहा है हीट, ठीक है। अच्छा, इस स्लाइड को, ठीक है, मैं बाद में डिटेल में बुक से एक दफ़ा दोबारा पढ़ाऊंगी, राइट, क्योंकि उसके पीछे भी एक मेथड है, राइट। वैसे तो वो मेथड मैं इस डायग्राम में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि वेजो कंस्ट्रक्शन होगी और वेजो डायलेशन होगी, तो टाइम मिला तो हम उसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। रिगार्डिंग टू दैट स्लाइड इज इनफ, ठीक है। अच्छा, बिहेवियरल, बिहेवियरल क्या है? व्हेन एन इंडिविजुअल परसीव ही इज हॉट और कोल्ड, ही changes his behavior such as move to the shade or sun। जाहिर सी बात है, एक इंडिविजुअल है, जब वो हॉट एंड कोल्ड को परसीव करेगा तो उसके बिहेवियर भी तो चेंज होगा ना, ठीक है। वो जाहिर सी बात है, गर्मी होगी तो शेड में जाएगा। रेगुलेट द थर्मोस्टेट, वो रेगुलेशन हो रही है, रिमूव एक्स्ट्रा क्लॉथ और पुट ऑन स्वेटर, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज एडल्ट के अंदर जो कंसीडर की जाती है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड रिगार्डिंग टू द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे वो ये पूछ सकता है कि नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन एडल्ट कितनी है, तो 36 सेंटीग्रेड टू 37.5 सेंटीग्रेड, ठीक है। और बचा, अगर यहाँ पर 37.6 सेंटीग्रेड हो एमसीक्यूज में और 5 नहीं दिया गया तो उसको भी करेक्ट कर देना, क्योंकि कुछ रेशोज आगे पीछे मिलते जुलते ही हैं, ठीक है। तो 37 से 36 टू 37.5 सेंटीग्रेड इज़ द नॉर्मल, ठीक है। और 96.8 टू 99.5 फ़ारेनहाइट इज़ अबाउट द नॉर्मल कंसंट्रेशन, सॉरी, रेंज ऑफ द नॉर्मल टेम्परेचर। से ये फ़ारेनहाइट में 96 है, 99 है, और 36 है, आप इसको 37 कर लो, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 100.4 है और 104 तक जा रहा है, या 30 सेंटीग्रेड में 38 से आपके पास 40 सेंटीग्रेड तक जा रहा है, अब वो 38.5 भी हो सकता है, वो 38.6 भी हो सकता है, ठीक है, और वो आगे जाके 40.5 भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर 38 से 40 की रेंज के दरमियान जा रहा है तो इट्स अबाउट द पायरेक्सिया, मतलब ये कि फीवर है, ठीक है। हाइपर पायरेक्सिया जो होता है वो आगे हम पढ़ेंगे कि ये क्या स्टोरी है, बल्कि यही मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि हाइपर पायरेक्सिया जो होता है वो बहुत हाई फीवर होता है। हाई फीवर ये कि 41 की रेंज से अगर ऊपर है, 41 सेंटीग्रेड और 105.8 फ़ारेनहाइट इज़ कंसीडर दी हाइपर पायरेक्सिया, ठीक है, सही है। और हाइपर, अच्छा, इस पायरेक्सिया जो हमने पढ़ा कि यूजुअल जो रेंज है बॉडी टेम्परेचर की, अबव द यूजुअल रेंज, जो अगर अबव द यूजुअल रेंज है उसे हम पायरेक्सिया भी कहते हैं और हम उसको हाइपरथर्मिया भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से बिलो होता है तो हम उसको हाइपोथर्मिया कहते हैं, ठीक है। और एक ऐसा क्लाइंट जिसको फीवर है वो रेफ़र किया जाता है एज अ फेब्राइल, एज़ कंपेयर टू वो जिसको फीवर नहीं है उसको हम ए फेब्राइल बोलते हैं। तो प्लीज़ ये टर्म ज़रूर याद रखना। एक तो कौन सी टर्म याद रखनी है बेटा, एक मिनट हम देख लेते हैं, आगे वाली स्लाइड में है, देखो आप, बॉडी टेम्परेचर अबव द यूजुअल रेंज इज कॉल्ड पायरेक्सिया, हाइपरथर्मिया और द फीवर। यूजुअल रेंज से ऊपर है तो पायरेक्सिया भी है, हाइपरथर्मिया भी और फीवर भी। अगर बहुत हाई है, 41 सेंटीग्रेड 10.8 फ़ारेनहाइट है, तो इस कॉल्ड द
हाइपर पायरेक्सिया। लेकिन जो पायरेक्सिया की रेंज है वो क्या है वो भी पता होनी चाहिए ना। तो पायरेक्सिया की जो हमारे पास रेंज है अबव द नॉर्मल रेंज, इन ले टर्म्स जो हमारे पास नॉर्मल रेंज है मतलब ये कि 38 to 40 के दरमियान ना, ठीक है। अच्छा, द क्लाइंट हु हैज़ अ फीवर इज रेफर टू एज फेब्राइल, द वन हु डज नॉट हैव फीवर इज रेफर टू ए फेब्राइल। Regarding to the MCQ's point of view, this slide is also very important and you have must know these terms vigorous very clearly, मतलब तुम लोगों के बहुत क्लियरली कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सॉरी कुछ वर्ड्स मुझसे वो मिस हो गए चलते चलते। हाइपोथर्मिया इज़ अ कोर बॉडी टेम्परेचर बिलो द लोअर लिमिट ऑफ द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से नीचे होगा तो हाइपो होगा, ऊपर होगा तो हाइपर होगा, पायरेक्सिया होगा और फीवर होगा। और हाइपर पायरेक्सिया जो है वो वेरी हाई फीवर होगा, यूजुअल नॉर्मल। और फिब्राइल इज़ अ फीवर, ए फिब्राइल इज़ दी फीवर नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ फीवर पैटर्न, ठीक है, कि फीवर का पैटर्न कैसा है। इस पे भी एमसीक्यूज़ इतने बनते हैं कि बस बच्चे हमेशा इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ये किस टाइप का फीवर पैटर्न होता है, या टीबी वायरल डिजीज़ और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किस टाइप का फीवर पैटर्न होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए है, राइट, सही है। तो पढ़ें इसको भी अब, सही है। टाइप्स ऑफ फीवर पैटर्न पे आते हैं बच्चा। अच्छा जी, फीवर पैटर्न्स पे आए अगर हम, तो हमारे पास यहाँ पर चार टाइप्स के फीवर पैटर्न होते हैं, और वो चार टाइप फीवर पैटर्न कौन कौन से हैं वो देखते हैं, सही है। अच्छा, एक तो हमारे पास है यहाँ पर चार कॉमन टाइप्स हैं, इंटरमिटेंट है, रेमिटिंग है, ठीक है, रेमिटेंट है, कांस्टेंट है और रिलैप्सिंग है, ठीक है। अच्छा, इंटरमिटेंट में बॉडी टेम्परेचर रिटर्न टू एक्सेप्टेबल वैल्यू एटलीस्ट वंस इन 24 आवर्स, मतलब वो एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ में, ठीक है, वापस चला जाता है विद इन द 24 आवर्स। और अगर आप अपनी बुक की डेफिनेशन देखो ना, तो मैं बहुत स्लोली पढ़ती हूँ, सुनना ज़रा। ड्यूरिंग एन इंटरमिटेंट फीवर द बॉडी टेम्परेचर ऑल्टरनेट्स एट रेगुलर इंटरवल। इंटरमिटेंट फीवर में जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अल्टरनेट रहेगा रेगुलर इंटरवल की बेसिस पे, बिटवीन पीरियड ऑफ फीवर एंड पीरियड ऑफ नॉर्मल और सब नॉर्मल टेम्परेचर के दरमियान। मतलब ये कि इस फीवर में जो बॉडी का टेम्परेचर है वो चेंज होता रहेगा और रेगुलर इंटरवल की बेसिस पे चेंज होता रहेगा। और वो किस पीरियड के दरमियान होगा, फीवर के पीरियड के दरमियान भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ, नॉर्मल पीरियड में भी चेंज हुआ, सब नॉर्मल टेम्परेचर भी चेंज हुआ। जैसे डिजीज़ ऑफ मलेरिया, मलेरिया में क्या होता है, ठीक है, मलेरिया इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। अब यहाँ पर जो स्लाइड में है यही है, टेम्परेचर रिटर्न टू एक्सेप्टेबल वैल्यू एटलीस्ट वंस इन 24 आवर, 24 आवर्स में एक दफ़ा अपनी एक्सेप्टेबल वैल्यू में वापस जाएगा। The temperature curve return to normal during the day and reaches its peak in the evening. दिन में क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होगा और जैसे ही शाम होगी तो वो पीक पे चला जाएगा। तो हम कहते हैं कि जो मलेरिया का पैटर्न है ना वो इंटरमिटेंट फीवर टाइप है। हम इसकी कुछ MCQs एंड में करेंगे, ठीक है, और हमें और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, रेमिटिंग फीवर क्या है? फीवर स्पाइक्स एंड फॉल्स विदाउट अ रिटर्न टू द नॉर्मल। देखो उसने कहा कि टेम्परेचर एक्सेप्टेबल वैल्यू में एटलीस्ट वंस इन 24 आवर्स में, मतलब एक दफ़ा एक्सेप्टेबल वैल्यू में वापस आएगा। सुबह में बहुत ज़्यादा होगा
सुबह में नहीं होगा और इवनिंग में पीक पे होगा। और रेमिटिंग में कह रहा है कि फीवर पीक पे जा